आज हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन के लिए कौन कौन सी हमने स्ट्रैटेजीज करनी है उसकी डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है। कल हमने एमसीक्यूज़ किए थे एंड सभी बच्चों के क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमने करना होता है। आज जो हम टॉक करेंगे वो हो गई हमारी ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। हम सभी को एक चीज़ के बारे में तो पता ही है कि ट्रू फॉल्स जहाँ फिर येस नो नॉट गिवन आएंगे ही आएंगे आपको फाइनल एग्ज़ाम में। अगर आपको क्वेश्चन में देखो क्या दिया यहाँ पे, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, ये चीज़ दी है तो आपका आंसर भी इसी फॉर्म में होना चाहिए, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। अगर आप ट्रू फॉल्स की जगह पर येस नो नॉट गिवन लिख देते हो तो वो बिल्कुल गलत है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, Clippers were originally intended to be used as passenger ships। कि जो क्लिपर्स थे ना उसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि उसको हम यूज़ करेंगे एज ए पैसेंजर शिप। ठीक है। अगर तो उसका मेन मोटिव था कि पैसेंजर शिप के लिए ही हम उसको यूज़ करेंगे तो आंसर ट्रू। अगर वो किसी और काम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आंसर फॉल्स। अगर उन्होंने बताया ही नहीं कि वो किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा नॉट गिवन। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में से कीवर्ड क्या होगा हमारा, क्लिपर्स। ठीक है। जहाँ पे उसको यूज़ करने की बात होगी वो हमारा आंसर होगा। अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है तो ऑब्वियसली चांसेस है कि हमें फर्स्ट या फिर सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर है वो मिल ही जाएगा। देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें मिला है क्लिपर्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो पैसेंजर भी मिला है। ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द फास्टेस्ट कमर्शियल सेलिंग वैसल्स ऑफ ऑल टाइम्स वर क्लिपर्स। कहते जो क्लिपर्स थे वो बहुत फास्टर कमर्शियल सेलिंग वैसल्स थे। 3 मास्टर्ड शिप्स built to transport goods around the world, although sometime also took passengers। कहते कि उसका जो मेन काम था ना वो क्या करते थे, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते थे और कभी कभी वो पैसेंजर्स को ले जाने में भी हेल्प करते थे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमें बोल रहा था कि उसका जो मेन काम है, जो मेन वर्क है वो पैसेंजर को लेकर जाना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो गुड्स को भी लेकर जाते हैं और कभी कभी पैसेंजर्स को भी लेकर चले जाते हैं। तो वो तो दो काम में यूज़ हो रहे हैं। वहाँ पे बोल रहे थे कि अकेले पैसेंजर के लिए, तो आंसर क्या हो गया हमारा, फॉल्स। साक वॉज गिवन द नेम ऑफ ए करेक्टर इन द पोइम। कहते कि जो कटी साक था ना वो एक नेम था पोइम के करेक्टर का। अगर तो वो पोइम के करेक्टर का नेम था तो आंसर ट्रू। अगर वो करेक्टर का नेम नहीं था तो फॉल्स। अगर कोई बात ही नहीं हुई कि कटी साक एक्चुअल में था क्या तो हमारा आंसर नॉट गिवन। अब इसमें हमारा जो कीवर्ड होगा वो होगा कटी साक के साथ बात होनी चाहिए पोइम की। तो देखते हैं। ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो कटी साक हमें मिल गया, पोइम की भी बात मिली है। ठीक है। उन्होंने बोला है, क्वेश्चन है कि भी करेक्टर था ये पोइम में। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, कटी साक अनयूजुअल नेम कम्स फ्रॉम द पोइम। इस पोइम से कहते कि वो आया है। ठीक है। इज चीज बाय विच कॉल्ड नैनी हु इज़ वेयरिंग अ कटी साक, अ ओल्ड स्कॉटिश नेम फॉर ए शॉर्ट नाइट ड्रेस। क्या बोल रहे हैं कि ये जो कटी साक है ना ये इस पोइम से लिया गया है। एक वहाँ पे नैनी थी जिसने कि कटी साक को वेयर किया था। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि किसी करेक्टर का नेम है, किसी बंदे का नेम है। लोकेशन क्या बोल रही है कि एक ड्रेस का नेम है। तो आंसर क्या होगा हमारा, फॉल्स। ठीक है। वो बोल रहे थे कि पर्सन का नेम है, ये बोल रहे हैं भी ड्रेस का नेम है, तो आंसर हो गया हमारा फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जॉन विल्स एंड स्कॉट एंड लिंटन फेवर्ड विल्स। अगर तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फेवर्ड करने के लिए हुआ था तो ट्रू। अगर अगेंस्ट जाने के लिए हुआ था तो फॉल्स। अगर कोई बात ही नहीं हुई, वो फेवर करना चाहते थे जहाँ फिर अगेंस्ट थे तो नॉट गिवन। अब हमारा कीवर्ड क्या होगा, जहाँ पे हमें जॉन विल, स्कॉट, लिंटन इसकी बात हमें इकट्ठी मिल जाएगी, वो हमारी लोकेशन होगी।
सो ये देखो मुझे यहाँ पे मिल गया सारे कीवर्ड्स मेरे, कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या यहाँ भी उन्होंने बोला है। टू कैरी आउट कंस्ट्रक्शन विल चूज अ न्यू शिप बिल्डिंग फर्म स्कॉट एंड लिंटन and ensure that contract with them to put him in a very strong position। उन्होंने कंट्रैक्ट किया कि हम जो विलीज है ना उसको हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लेकर आएंगे, मतलब उसकी हेल्प करेंगे, उसका फेवर करेंगे। अब क्वेश्चन भी यही बोल रहा था कि जो कंट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, ये जो कंट्रैक्ट हुआ था ये विल्स को फेवर करने के लिए हुआ था, तो बिल्कुल सेम ही बात मिली है। अभी इस बंदे को फेवर करने के लिए ही उन्होंने ये कंट्रैक्ट बनाया था, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही उन्होंने कंट्रैक्ट बनाया था। तो आंसर आ गया हमारा ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, जॉन वांटेड कटी साक टू बी द फास्टेस्ट टी क्लिपर ट्रैवलिंग बिटवीन यूके एंड चाइना। सो ये जो जॉन था ना वो चाहता था कि कटी साक बने फास्टेस्ट टी क्लिपर जो कि ट्रैवल करेगी यूके एंड चाइना में। ठीक है, अगर वो यही चाहता था कि फास्टेस्ट बने यूके एंड चाइना में तो ट्रू। ठीक है, अगर वो नहीं चाहता था फास्टेस्ट बने तो फॉल्स, अगर कोई बात ही नहीं हुई तो नॉट गिवन। सो अब हम देखते हैं कि कहाँ पे इसकी जो बात है हमें मिलती है, यूके एंड चाइना समथिंग। सो यहाँ तक तो हमारा हो गया था, इसके आगे ही होगा तो हम देखते हैं। सो ये मिला हमें चाइना एंड ब्रिटेन। यूके की जगह पर हमें क्या मिला, ब्रिटेन मिला है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वो यही चाहता था कि ये फास्टेस्ट बने। ठीक है, सो ये हमें कटी साग भी मिल गया। देखते हैं क्या चीज़ बोला उन्होंने, वियर स्पीड अप कुड ब्रिंग शिप ऑनर्स बोथ प्रॉफिट एंड प्रेस्टेज। स्पीड होती थी तो जो शिप के ऑनर्स थे उनको प्रॉफिट भी मिलता था और प्रेस्टेज भी मिलती थी। ठीक है, सो कटी साग वॉज डिज़ाइन, कटी साग बनाई गई थी टू मेक द जर्नी मोर क्विकली। कटी साग थी वो क्यों बनाई थी, ये जो डिस्टेंस है वो जल्दी से जल्दी कवर किया जाए देन एनी अदर शिप, दूसरे शिप के कंपैरिजन। अब आ जाओ यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमें क्या चीज़ बोल रहा है कि जॉन चाहता था कि कटी सैक है वो फास्टेस्ट हो दूसरों के कंपैरिजन यूके और चाइना में। यूके की जगह पर हमें ब्रिटेन मिला, चाइना का हमें डायरेक्ट चाइना मिला। फास्टेस्ट की जगह पर मोर क्विकली मिला, ठीक है, और ट्रैवलिंग की जगह पर हमें जर्नी मिला। अब देखो क्या बोल रही हैं, वो भी यही बोल रहा था कि उसने कटी साग को बनाया ताकि वो क्विकली जर्नी कंप्लीट कर सके, जल्दी से जल्दी जर्नी कंप्लीट कर सके। ठीक है, किसके बीच में, ब्रिटेन और चाइना के बीच में। सो बिल्कुल सेम ही बात मिली है कि वो फास्टेस्ट ही चाहता था, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये जो 5th क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से भी कि वो क्या बोल रहा है, इसमें से कीवर्ड हमारा पिक करो, देन आप लोकेशन पे जाओगे और मुझे आंसर बताओगे कि इसका क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे हमारे कीवर्ड्स हैं, यस बिल्कुल सही यही है। अब देखो कि वो पहुँची थी या फिर नहीं पहुँची थी। अब फॉल्स वो बोल रहे थे कि स्टॉर्म के बावजूद भी पहुंच चुके थे। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि वो तो बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज हुआ था उसका स्टॉर्म में, जिसकी वजह से वो सेकंड अटेम्प्ट में पहुंची थी, पहले नहीं पहुंची थी। ठीक है, सो आंसर क्या हो गया हमारा, फॉल्स। The opening of Suez Canal meant that steamship could travel between Britain and China faster than clippers। ठीक है, अगर तो सुइज कैनाल उन्होंने बनाया था इसी वजह से कि जो शिप्स हैं वो ट्रैवल कर सके फास्टर ब्रिटेन और चाइना में, तो ट्रू है। अगर वो नहीं चल किसी और वजह से उन्होंने बनाया था सुइज कैनाल तो फॉल्स है। अगर कोई बात ही नहीं की कि वो किस वजह से बनाया था तो नॉट गिवन है। अब इसमें हमारा कीवर्ड क्या होगा, सुइज कैनाल। तो देखते हैं कहाँ पे मिलती है इसकी टॉक हमें। अब यहाँ भी आप लोग अपने कीवर्ड्स देखो कहाँ पर में हमें मिलते हैं। सो यहाँ पे देखो सुइज कैनाल, ओके, ठीक है। अगर तो फास्टेस्ट है तो ट्रू है,
अगर स्लो है तो फॉल्स है, अगर कोई बात ही नहीं हुई तो नॉट गिवन है। सो देखते हैं। एज द स्पीड एंड कार्गो कैपेसिटी increase. In addition, the opening of Suez Canal in 1869, the same year the Cutty Sark was launched, has a serious impact. So जब सुइज कैनाल आई थी तब भी कटी साक लॉन्च हुई थी, जिसका बहुत सीरियस इम्पैक्ट पड़ा। क्या बोला? स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम बिटवीन ब्रिटेन एंड चाइना बाय अप्रॉक्सीमेटली 2 months. सो क्या क्या जो स्टीम शिप्स थी ना वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी, जिसने क्या किया, ब्रिटेन और चाइना के बीच में जो डिस्टेंस था उसको कम कर दिया, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। अब यहाँ पे आओ, स्टीम शिप्स जो ट्रैवल करती थी वो फास्टर थी, हाँ बिल्कुल फास्टर थी। उसने क्या किया, जो जर्नी टाइम था उसको रिड्यूस कर दिया ब्रिटेन और चाइना में। तो बिल्कुल सेम ही बात मिली है हमें कि सुइज कैनाल के आने से जो स्टीम शिप्स थी वो जल्दी ट्रैवल करती थी, किसके बीच में, ब्रिटेन और चाइना के। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ट्रू। आगे देखो, स्टीम शिप्स समटाइम यूज द ओशन रूट टू ट्रैवल लंदन, जो थी कभी कभी यूज़ करती थी ओशियन रूट को ट्रैवल करने के लिए लंदन और चाइना। अगर वो कभी कभी यूज़ करते थे ओशियन रूट का लंदन और चाइना के लिए तो ट्रू है, अगर वो नहीं करते थे यूज़ तो फॉल्स है, अगर कोई टॉक ही नहीं हुई तो नॉट गिवन है। अब हम देखते हैं ओशियन रूट लंदन चाइना, इसकी टॉक हमें कहाँ पे मिलती है। सो यहाँ पे देखो आपको कोई कीवर्ड मिल रहा है, आप पे कोई भी टॉक लंदन चाइना ट्रैवल रूट ओशन किसी की भी नहीं हुई है, मतलब इसकी कोई लोकेशन ही नहीं है, तो आंसर हमारा हो गया नॉट गिवन था। पुट कटी साक एज अ रिस्क ऑफ हिटिंग एन आइसबर्ग। कैप्टन जो था उसने पुट किया कटी साक को किसके रिस्क में, आइसबर्ग हिट करने के रिस्क में उसको पुट कर दिया। अगर इसी कैप्टन ने किया था आइसबर्ग हिट करने के रिस्क में तो ट्रू, अगर नहीं किया था तो फॉल्स, अगर कोई बात ही नहीं हुई तो नॉट गिवन। अब हम देखते हैं कैप्टन की बात हमें कहाँ पे मिलती है, आइसबर्ग की बात हमें कहाँ पे मिलती है। देख सकते हो कैप्टन, ये मिला मुझे कैप्टन, उसका नेम भी मिल गया, आइसबर्ग की भी बात मिली है। सो इस लाइन की स्टार्टिंग से पढ़ते हैं एंडिंग तक पढ़ेंगे, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं पढ़ना हमने। एज अ सेलिंग शिप कटिंग सास डिपेंडेड ऑन द स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो कटी साक थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी, जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स थी साउथर्न हेमिस्फीयर की। और ये जो कैप्टन थे टुक हर फर्दर साउथ देन एनी प्रीवियस captain, bringing her dangerously close to iceberg of the southern tip of South America पे हो गया था। अब क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा था कि इसी कैप्टन ने पुट किया था रिस्क में कटी साक को। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, यही कैप्टन था जिसने ब्रिंग मतलब पुट किया था, डेंजरसली मीन्स रिस्क क्रिएट किया था, वो हिट ही करने वाली थी आइसबर्ग को, ठीक है, मतलब क्लोज ही थी आइसबर्ग के, आइसबर्ग को टच करने के बहुत क्लोज थी वो। अब यहाँ पे आके देखो सारे कीवर्ड्स हमें मिले हैं, वहाँ पे सभी की बात मिली है हमें। पुट की जगह पर ब्रिंग मिल गया, डेंजरस, रिस्क, ठीक है, आइसबर्ग की बात मिल गई, हिटिंग मतलब वेरी क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था आइसबर्ग के। तो यहाँ यही कैप्टन था, यस यही कैप्टन था जिसने ये सारा काम किया था। तो आंसर हो गया हमारा ट्रू। समझ में आया? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दो मेरे को, कोई भी इशू है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हम दोबारा उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।